आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो है सिमटेक कंपनी का 100 एम्पेयर वाला एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। ये हाइब्रिड एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। सिमटेक कंपनी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कंपनी है जो इसके जैसा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बनाती है, लेकिन जो खुसूसियात इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में है वो उसमें भी मौजूद नहीं है। मौजूदा वक्त में ये एक ऐसा मुकम्मल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है जिसका मुकाबला कोई और एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर नहीं कर सकता। सिमटेक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर कौन लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? मार्केट में मौजूद जितने भी सोलर इन्वर्टर होते हैं उन सब में एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का कार्ड लगा हुआ होता है। अगर किसी के सोलर इन्वर्टर में उसका एमपीपीटी कंट्रोलर खराब हो जाए तो कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो रिपेयर हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है टेक्नीशियन मना कर देते हैं कि आपका इन्वर्टर अब सोलर पर काम नहीं करेगा, आप सिर्फ इसे यूपीएस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूरत में भी टेक्नीशियन मशवरा देते हैं आप एक काम कीजिए, सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ले लीजिए, इस पर तकरीबन 3.5 किलोवाट तक के सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर कौन लोग करते हैं। आप भी इसे लगा सकते हैं, एक पैनल पर भी ये काम करता है और 2 पैनल पर भी काम करता है और 3 बड़े सोलर पैनल भी आप इस पर लगा सकते हैं क्योंकि ये हाई पीवी वोल्टेज सपोर्ट करता है। आप इसके जरिए नॉर्मल यूपीएस को सोलर इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं, जैसा कि लो बजट वाले एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर करते हैं। लेकिन उन लो बजट कंट्रोलर के साथ आप 550 वाट वाले सिर्फ 2 पैनल ही लगा सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप पाकटेक के कंट्रोलर के साथ लॉन्जी आईएमओ 6 के 2 पैनल भी लगा सकते, जबकि इस कंट्रोलर के साथ आप मौजूदा वक्त के सबसे बड़े 3 पैनल तक बासानी लगा सकते। लो बजट के कंट्रोलर की वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम आपको इस कंट्रोलर की खुसूसियात और इसकी मुकम्मल सेटिंग और लगाने का तरीका भी बताएंगे। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को तो लाइक कर दिया होगा। इसका मॉडल है K310। सिमटेक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर वोल्टेज को ऑटो सेंस करता है, मतलब आपने एक बैटरी लगाई है तो ये 12 वोल्ट के हिसाब से वर्क करने लगेगा, और आपने 2 बैटरियां लगाई हैं सीरीज में तो ये 24 वोल्ट के हिसाब से वर्क करने लगेगा। आप सिमटेक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में 1700 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं 12 वोल्ट सिस्टम या सिंगल बैटरी पर, और 3400 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं 24 वोल्ट सिस्टम या डबल बैटरी पर। कम से कम 22 वोल्ट और ज्यादा से ज्यादा 170 वोल्ट आप दे सकते हैं सोलर पैनल के 12 वोल्ट सिस्टम या सिंगल बैटरी पर, और 24 वोल्ट सिस्टम या डबल बैटरी पर कम से कम 44 वोल्ट और ज्यादा से ज्यादा 170 वोल्ट आप दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पीवी वोल्टेज की बात की जाए तो 170 वोल्ट तक आप इसे दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एम्पेयर की बात की जाए तो सिंगल बैटरी पर 17 एम्पेयर और डबल बैटरी पर 34 एम्पेयर आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 12 वोल्ट सिस्टम पर 580 वाट के 2 या 3 सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको सीरीज में लगाना होंगे। पैरेलल में आप सोलर पैनल नहीं लगा सकते। पैरेलल में लगाने की सूरत में एम्पेयर बढ़ जाएंगे और कंट्रोलर अलार्म देने लगेगा। इसी तरह आप 24 वोल्ट सिस्टम या डबल बैटरी पर 4 पैनल की सूरत में 2-2 की स्ट्रिंग बनाकर लगाएंगे और 6 पैनल की सूरत में 3-3 की स्ट्रिंग बनाकर लगाएंगे। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 32 से 35 हजार रुपए तक की रेंज में आपको मार्केट में मिल जाएगा। और आजकल जिस तरह एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की डिमांड बढ़ गई है तो ये अब मार्केट में इतनी आसानी से नहीं मिलता। कई शॉप्स वाले तो प्री बुकिंग करते हैं और एडवांस पेमेंट मिलने के बाद 15 दिन या फिर 20 दिन में आपको ये डिलीवर किया जाता है। दूसरे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लो बजट होते हैं, उनके अंदर आप मैनुअल सेटिंग्स नहीं कर सकते, जबकि इस कंट्रोलर के अंदर आप मैनुअली तमाम चीजों को सेट कर सकते हैं। फिर चाहे आपको बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज सेट करना हो या लो कट ऑफ वोल्टेज सेट कर दें। अब इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग करना सीखते हैं। ये जो 3 बटन नजर आ रहे हैं इसमें आप इंटर का बटन तकरीबन 3 से 4 सेकंड तक दबा कर रखेंगे तो आप इसके सेटिंग मेन्यू में दाखिल हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन सेट बैटरी फुल वोल्टेज। नॉर्मल तेजाब वाली बैटरी के लिए 14.2 और ट्यूबुलर बैटरी के लिए 14.7 या 8, जबकि 24 वोल्ट के सिस्टम के लिए 29.6 वोल्ट सेट करें। इंटर का बटन दबाकर आप दूसरे नंबर की सेटिंग में चले जाएं। फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज 12 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर 13.8 सेट कीजिए और 24 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर 27.6 वोल्ट सेट कीजिए। इसके बाद अगले ऑप्शन में चले जाइए, बैक टू सोलर मोड वोल्टेज। 12 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर 14 वोल्ट और 24 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर 28 वोल्ट सेट कीजिए। अगले ऑप्शन में जाइए, बैक टू हाइब्रिड मोड। 12 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर 11.5 वोल्ट और 24 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर 23 वोल्ट सेट कीजिए। अगले ऑप्शन में जाइए, डीसी लोड ऑफ। 12 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर 10 वोल्ट सेट कीजिए और 24 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर 20 वोल्ट सेट कीजिए। अगला ऑप्शन डीसी लोड ऑन। 12 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर 11.5 वोल्ट सेट कीजिए और 24 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर 23 वोल्ट सेट कीजिए। अगला ऑप्शन लो बैटरी वार्निंग वोल्टेज। 12 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर 10.5 वोल्ट सेट कीजिए और 24 वोल्ट के सिस्टम के लिए 21 वोल्ट सेट कीजिए। इंटर का बटन दबाकर आप 8वें नंबर की सेटिंग में दाखिल
हो जाए। इस सेटिंग में आप अलार्म को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसकी सेटिंग को सेव करने के लिए डाउन एरो की का बटन दबाएंगे तो इसकी सेटिंग सेव हो जाएगी। इस कंट्रोलर की एफिशिएंसी की बात की जाए तो 87% से 95%। प्रोटेक्शंस एंड फीचर्स, सोलर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, अगर आप इसके सोलर के तार उल्टे भी लगा देते हैं तब भी ये कंट्रोलर खराब नहीं होता। बैटरी ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, आपकी बैटरी को ओवरचार्ज नहीं होने देगा। जो सेटिंग हमने मेंशन की थी लीड एसिड बैटरी, ट्यूबुलर बैटरी के लिए, उससे ज्यादा इसको चार्ज नहीं होने देगा। ओवर हीट प्रोटेक्शन, अगर ये ज्यादा हीटअप होता है तो उस सूरत में ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा और खराब होने से बच जाएगा। ओवर करंट प्रोटेक्शन, अगर आप इसे 12 वोल्ट के ऊपर 17 एम्पियर से ज्यादा का करंट देते हैं तो ये अलार्म देने लगेगा। इसी तरह 24 वोल्ट के ऊपर 34 वोल्ट से ज्यादा करंट देने के ऊपर ये अलार्म शो करने लगेगी। हाई पीवी वोल्टेज वार्निंग, अगर आप 170 वोल्ट से ज्यादा इसको देते हैं तब भी ये बीप देने लगेगा। लो बैटरी वार्निंग, लो बैटरी अगर हो जाती है 10.5 जो हमने सेटिंग में सेव की थी उस सूरत में भी ये अलार्म देने लगेगा। अब आपको बताते हैं कि 150 वाट से 170 वाट वाले पैनल अगर इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाएं तो कितने पैनल लगाने होंगे कि ये MPPT चार्ज कंट्रोलर काम करना शुरू कर दे। 12 वोल्ट के ऊपर आप 2 पैनल सीरीज में लगाएंगे, जबकि 24 वोल्ट सिस्टम पर आप 3 सोलर पैनल सीरीज में लगाएंगे। 220 से 250 वाट के सोलर पैनल, 12 वोल्ट के ऊपर 1 पैनल, जबकि 24 वोल्ट के सिस्टम पर 2 पैनल। 310 वाट से 380 वाट के सोलर पैनल और उससे ऊपर जितने भी सोलर पैनल आते हैं उन पर 12 वोल्ट के ऊपर 1 पैनल लगाएंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। जबकि 24 वोल्ट सिस्टम पर आप 2 सोलर पैनल सीरीज में लगाएंगे तो ये MPPT स्टार्ट हो जाएगा। इसको लगाने का तरीका यह है कि आप बैटरी और चार्ज कंट्रोलर के दरमियान DC ब्रेकर लाजमी लगाएं। सबसे पहले आप बैटरी के तार लगाएं, DC ब्रेकर के साथ माइनस और प्लस को आपने देख कर लगाना है। इसके बाद आप इसमें सोलर के वायर लगाएंगे, इसमें भी आप 32 एम्पेयर का DC ब्रेकर जरूर लगाएं। इस चार्ज कंट्रोलर के जरिए आप डायरेक्ट DC लोड ज्यादा से ज्यादा 5 एम्पेयर का चला सकते हैं। ज्यादा DC लोड चलाने के लिए इसके अंदर रिले का सिस्टम लगता है, वो अगर किसी को मालूम करना हो तो कमेंट्स में मालूम कर सकता है। सबसे आखिरी ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, वहां से आप इसे वापडा या के इलेक्ट्रिक का न्यूट्रल और फेज देंगे। इसमें भी आप 15 एम्पेयर तक का AC ब्रेकर इस्तेमाल करें। और इसके टॉप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अपने UPS का प्लग लगाना है। वो प्लग होगा जो आप के इलेक्ट्रिक या वापडा से बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही सूरज निकलेगा तो चार्ज कंट्रोलर के इलेक्ट्रिक या वापडा को कट ऑफ करके सोलर के जरिए बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा और आपके घर का लोड सोलर पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही शाम होती है और सोलर की पावर मिलना बंद होती है तो चार्ज कंट्रोलर वापडा या के इलेक्ट्रिक की इनपुट जो हमने दी हुई है उसको बाईपास कर देगा और आपका नॉर्मल UPS बिल्कुल एक सोलर इन्वर्टर की तरह काम करने लगेगा। ये आपके ऊपर है कि आप इसका हाइब्रिड फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। DC लोड चलाने वालों के लिए मेरा मशवरा है कि आप रिले सिस्टम की बजाय PWM चार्ज कंट्रोलर ले लीजिए। 30 एम्पेयर या 50 एम्पेयर अपने DC लोड के हिसाब से। PWM चार्ज कंट्रोलर के अंदर एक सेटिंग कर लीजिए कि 10.5 पर मेरा DC लोड बंद हो जाए। इस तरह बैटरी डीप डिस्चार्ज होने और खराब होने से बच जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। इजाजत दीजिए।